कल के क्लास में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx पढ़े थे। dy बाई dx तक पहुंचे नहीं, बस छोटा कर रहे थे दोनों, नहीं डेल्टा x को भी छोटा कर रहे थे, डेल्टा y को भी छोटा कर रहे थे। हम लोग को चाहिए था सबसे स्मॉलेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही ना चाहिए था। इधर इधर हो गया, छोड़िए ना, हम कर लेंगे। आइए चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग। गुड, कल हम लोग पढ़ रहे थे हाँ हाँ ऑन कर दिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाय dx। कल क्या होगा? कल ये पढ़े थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाय dx। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाय dx। ऐसे था, एक तरफ x एक्सिस था और दूसरी तरफ y एक्सिस था। एक तरफ था x एक्सिस और दूसरे की तरफ था y एक्सिस। कुछ इस तरह का ग्राफ हम लोग कल बनाए थे, पक्की बात, ऐसा ग्राफ बनाए थे। देखिए, ये एक पॉइंट P था, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएंगे, ये x है, ये y है, तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया था x, y। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P x को स्मॉल अमाउंट से चेंज किए, कितना से? डेल्टा x। कॉरेस्पॉन्डिंग y में भी चेंजिंग हुआ, क्या हुआ था? y में भी चेंजिंग। x को कितने से चेंज किए थे? डेल्टा x। कितने से? डेल्टा x। y में जो चेंज हुआ था वो कितना हुआ था? डेल्टा y। अच्छा, ये y है तो ये भी कितना होगा? y। क्लियर है? ये पॉइंट क्या है? Q। कौन सा पॉइंट है? Q। अब देखिए, कोई भी टेंजेंट पे, कर्व लाइन पे, ये कोई कर्व लाइन है, इस पॉइंट पे बोलेगा स्लोप बताइए, तो स्लोप के लिए क्या खींचना पड़ता है पता है? टेंजेंट खींचना पड़ता है। यहां पे क्या खींचना पड़ेगा? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टचिंग लाइन, है कि नहीं? जैसे ये ऐसे है, बोल देगा यहां पे स्लोप क्या होगा? क्या खींचिएगा? टेंजेंट। यहां पे स्लोप क्या होगा? स्लोप के लिए सबसे पहले क्या खींचा जाता है? टेंजेंट खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? टेंजेंट। ओके, तो ये भी एक कर्व है, देखिए, है कि नहीं? यहां पे भी हमको
इसमें हम लोग को क्या निकालना था? रेट ऑफ चेंज। बदल कौन रहा था? y। किसके बदलने से? x के बदलने से। कौन बदल रहा था? y। किसके बदलने से? x के बदलने से। तो हम लोग क्या निकाल रहे थे? y के बदलने का। y बदल रहा है x के बदलने से, लेकिन किस दर से बदल रहा है? किस रेट से बदल रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? y विथ रिस्पेक्ट टू x। रेट बराबर क्या होता था? रेट बराबर क्या होता है? स्लोप के लिए क्या करना पड़ता है? टेन थीटा निकालना पड़ता है, टेंजेंट खींचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई वी, पी बाई वी इज इक्वल टू। अब देखिए, देखिए पहले डायग्राम देखना। ये कर्व लाइन है, ऐसे है कि नहीं है? ये दिख रहा है। ये पॉइंट क्या है? P। ये पॉइंट कितना है? Q। इस पे आप क्या खींच देंगे? टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट अगर खींचेंगे ऐसे करके, बताओ बच्चा, ट्रायंगल बनेगा कि नहीं? ट्रायंगल बनेगा कि नहीं? ये क्या है? डेल्टा एक्स। ये क्या है? डेल्टा वाई। ये क्या है? थीटा नहीं है। ये एक्स एक्सिस से जो टेंजेंट खींचे, ये थीटा लेस देन 90 है कि ग्रेटर देन 90? ग्रेटर देन 90। सीधा बैठ जाइए। ये थीटा क्या है? 90 से कम कि 90 से ज्यादा? 90 से कम। इतना होता तब ना 90। ये इतना है तो क्या है? 90 से कम। तो देखो ना, यहाँ 90 से कम है कि ज्यादा? थीटा अगर 90 से कम होता है तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है बताओ? पॉजिटिव कि निगेटिव? ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं मैथमेटिक्स में? ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं? टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है? पढ़े हैं ट्रिगोनोमेट्री? बोलिए टेन जीरो। 1 0। 10 30। 10 45। √3 1। 10 60। तो टेन थीटा का वैल्यू अगर 90 से कम होगा तो टेन थीटा क्या होता है? आपने देखा टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। टेन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव स्लोप है कि निगेटिव? ऐसे खिंचाएगा। ये थीटा है, ये ट्रायंगल बनेगा। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या आ जाएगा इसका वैल्यू? परपेंडिकुलर की जगह पे कितना है? डेल्टा y बाय डेल्टा x। यही ना आया था? अब देखिए, हमको क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? सबसे छोटा वाला, स्मॉलेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। स्मॉलेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके लिए क्या करना पड़ा था? डेल्टा y को भी क्या करना पड़ा था? q किसके करीब आ रहा था? p के करीब आ रहा था। डेल्टा x क्या हो जा रहा था? छोटा। डेल्टा y भी क्या हो जा रहा था? छोटा। तब ना छोटा बटे छोटा आ रहा था, छोटा। q और करीब आया, डेल्टा x और छोटा हुआ, डेल्टा y भी और छोटा हो गया, फिर से छोटा बाई छोटा क्या आया? छोटा। ऐसे करते 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 क्या लगाए थे हम लोग? लिमिट। क्या लगाए थे? लिमिट। लिमिट क्या होता है? व्हाट इज लिमिट? हाँ, लिमिट मतलब when the value of a variable becomes closer and
क्लोजर टू 0। जब कोई वेरिएबल का वैल्यू 0 के बहुत ज्यादा क्लोज हो, उसी को क्या बोलते हैं? लिमिट। क्या जीरो हो? नहीं, 0 के बहुत ज्यादा क्या हो? करीब। इसी को क्या बोलते थे? इस सिंबल को क्या बोलते थे? ऐसे बोलते थे, डेल्टा एक्स तुम क्या हो? 0 नहीं हो, 0 के बहुत ज्यादा क्या हो? करीब हो। इसको क्या पढ़ेंगे? डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, या क्या पढ़ेंगे? डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू क्या? 0। इसको पढ़ेंगे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 या डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। इतना क्लियर है? और एक बात बताना है, पहले इतना नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए। अगर डेल्टा एक्स 0 के बहुत ज्यादा करीब चला जाएगा तो डेल्टा वाई क्या बैठा रहेगा? डेल्टा वाई भी क्या होगा? बोलिए, हेलो। डेल्टा एक्स 0 के बहुत ज्यादा करीब चला जाएगा तो डेल्टा वाई भी घटते 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 0 की ओर अप्रोच करेगा। ऐसा कब होगा? जब क्यू पॉइंट जो है किसकी तरफ अप्रोच करेगा? पी की तरफ। क्या यहाँ इक्वल टू देना सही है या टेंड्स टू? टेंड्स टू। ये लिमिट लगाए, क्या लगाए? डेल्टा एक्स तुम क्या हो? 0 के बहुत ज्यादा करीब हो। डेल्टा वाई तुम क्या हो? तुम भी 0 के बहुत ज्यादा करीब हो। क्यू तुम किधर हो? तुम पी के बहुत ज्यादा करीब हो। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लिमिट का कहानी हो गया। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर ही है, नाम है लिमिट, 11th में ही मैथमेटिक्स। ये बस एक हम छोटा सा आइडिया दिए आपको लिमिट का। लिमिट बहुत बड़ा चैप्टर है। मिटाया जाए? ये देखिए, ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स था। क्या था? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसको क्या बोलते हैं पता है? डेल्टा मतलब क्या? हेलो, सामने देखिए, डेल्टा मतलब क्या? स्मॉल चेंज। डेल्टा मतलब क्या? स्मॉल चेंज। इसको क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस y। इसको क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1। ये चीज क्या है जानते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कहीं कोई परेशानी नहीं। अब हमको इसको और छोटा करना था कि नहीं करना? हमको क्या चाहिए? सबसे छोटा वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखिए, हम क्या किए? लिमिट लगाए। ध्यान से देखिएगा, सामने लिखना बंद कीजिए। रिकॉर्डिंग किया हुआ है, घर जाके लिख सकते हैं, नोट्स तो बना सकते हैं। समझना जरूरी है। लिमिट क्या किए? डेल्टा एक्स तुम क्या हो? 0 हो, इक्वल टू 0। तो कैसे? टेंड्स टू 0। ये लिमिट का सिंबल। लिमिट ऐसे लिखते हैं, ऐसे। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 ऐसे।
या एल टी भी लिख देंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, या एल आई एम भी लिख देंगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। क्लियर है? ये सिंबल। ओके, अब किसमें लिमिट लगाए थे, किसमें लिमिट लगाए थे? यही चीज में ना, तो यही ना था, ये डेल्टा वाई था, ये डेल्टा एक्स था, इसी में ना लिमिट लगा रहे थे, इसी को ना छोटा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? किसमें लिमिट लगाए? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स में। ये लिमिट लगाने से हमको क्या मिल गया? हमको क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट। लिखना बंद कीजिए। लिमिट लगाने से हमको क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ क्या लिख दें? इसी को क्या बोलते हैं? dy बाय dx। अब बताइए कौन ज्यादा छोटा, ये ज्यादा छोटा या ये ज्यादा छोटा? ये ज्यादा छोटा या ये ज्यादा छोटा? जल्दी बोलो। dy बाय dx ज्यादा छोटा। ये क्या है? स्मॉलेस्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या था? थोड़ा सा बड़ा था ना जी, तब ना इसको छोटा करते, इसको छोटा करते 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 तब ना सबसे छोटा वाला मिला होगा। तो यही है dy बाय dx। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। dy बाय dx को क्या बोलते हैं? देखिए, dy बाय dx को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। नोट कीजिए। अब समझाएंगे इसको एग्जाम्पल के। अच्छा, इसमें अच्छा नोट कीजिए, आया समझ में? मिटा दें? फोन भी है किसी के पास? अच्छा, इसमें तो है ही रिकॉर्डिंग, ठीक, मिटाते हैं इसको। लिख लिए सब लोग? कभी ट्रेन पे चढ़े हैं? प्लेन का बात नहीं कर रहे हैं, ट्रेन का बात कर रहे हैं। चढ़े हैं कभी? कितने लोग चढ़े? आप? इधर सब चढ़ा है प्लेन पे? ठीक है, जरूरत ट्रेन का ही। चलो देखो ध्यान से। विक्रमशिला एक्सप्रेस जानते हैं? भागलपुर से कहां जाती है? कहां जाती है? बताओ ना, तब ना समझोगे। जानते हो तो बताओ, भागलपुर से कहां जाती है? दिल्ली जाती है। ये है भागलपुर, ये है दिल्ली।
दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं, वैसे है 1200 किलोमीटर, हम मान लेते हैं कितना, 1000 किलोमीटर। ओके, गाल पे हाथ नहीं रख प्लीज, इस पे हाथ छोड़ के बैठिए, पीछे भी सपोर्ट नहीं लेना है। इतना क्लियर है? 1000 किलोमीटर जाने में मान लेते हैं आपको 20 आवर्स लग गए, कितना आवर्स, या 10 आवर्स लग। एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड बताइए। हाँ, एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, 1000 बाय टोटल टाइम टेकन, कट जाएगा कितना, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। ये निकला एवरेज स्पीड। मतलब समझते हैं? बोलो क्या समझते हैं? मतलब भागलपुर से खुली 100 की रफ्तार से चलते रह गई, डायरेक्ट जाके दिल्ली में रुकी, यहां से। वही तो पूछ रहे हैं, एवरेज क्या होता है, एवरेज से क्या समझते हैं? एवरेज, कभी ट्रेन हो सकता है 100 से ज्यादा रफ्तार से भी चली होगी, और कभी हो सकता है किसी किसी स्टेशन पे रुकी भी होगी, जोड़ जाड़ के एवरेज कितने का है, 100 का है। जैसे क्रिकेट मैच अगर देखते हैं, क्रिकेट में कितने को इंटरेस्ट है? क्रिकेट अगर खेलते होंगे, खेलते नहीं होंगे या देखते होंगे, तो रन रेट रहता है ना, कि अब जीतने के लिए हर एक ओवर में 12 का रन रेट चला गया, मतलब एवरेज, ऑन एन एवरेज हर एक ओवर में 12 रन बनाना है। क्या किसी ओवर में 13 रन बना लेगा, किसी ओवर में 11 रन बना लेगा, तो नहीं मेकअप हुआ। एवरेज कितने का करना चाहिए, 12 का। समझ रहे हैं ना? कुछ इस तरीके से आपके रिजल्ट में जैसे परसेंटेज निकलता है, परसेंटेज मान लेते हैं 70% मार्क्स आया है, क्या हर एक सब्जेक्ट में 70 70 70 70 70 ही रहना जरूरी है? तभी 70% होगा। किसी में हो सकता है 80 हो गया होगा, किसी में हो सकता है 60 भी आ गया होगा, किसी में हो सकता है 55 भी होगा, और किसी में 90 भी होगा। जोड़ जाड़ के एवरेज जो है क्या पूरा, कोई दिक्कत? एवरेज मतलब समझे क्या? एवरेज मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। क्लियर है ये चीज? सबको क्लियर है? आगे देखिए, ये हो गया एवरेज। अगर आपसे पूछा जाए इंस्टेंट मतलब क्या होता है, इंस्टेंट, तुम इस इंस्टेंट पे मेरे पास आना 11 बजे, इंस्टेंट मतलब होता है टाइम। इंस्टेंट मतलब क्या होता है? टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब उसी समय, यहीं से वर्ड, इसी वर्ड से बना इंस्टेंटेनियस। क्या बना है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा? देखिए इधर ध्यान से, अगर हम आपको पूछें जैसे भागलपुर से चली विक्रमशिला एक्सप्रेस, दिल्ली को पहुंचना है, लद जाओ बेंच पे पूरा एकदम, सो जाओ, अरे हटो इसको सोने दो। बोल रहे ना पीछे लगना है ना, हाथ कोई ऐसे हाथ रखे, कोई स्मार्ट तरीके से बैठने सीखिए। खूब पढ़ लिए ना, चलने आ रहा है, ऐसे ऐसे उछल उछल के चल रहे हैं। इंटरव्यू में जाइएगा, बोलेगा जाइए आप पहले चलने सीख के आइए, है ना, ऐसे करके बैठिएगा। आपका, आपके अगर, आपके अंदर अगर नॉलेज है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, नॉलेज। खूब नॉलेज है, ना चलने आता है, ना बोलने आता है, ना हंसीएगा तो रावण जैसा हाँ, तो क्या होगा बताइए? आज एक ही लेके आए, आज एक ही लेके आए, एक। ठीक, धन्यवाद।
हाँ, मास्क लगाओ। मास्क कहाँ है? क्यों नहीं लगाए हो? लगाओ, लगाइए, सब लगाइए। लगाइए आप भी। नहीं लाए हैं सर, पैसा लगता है मास्क खरीदने में। गमछी लेके आया करो। ट्रेन सब पे देखते हैं आदमी एकदम लपेट लेता है पूरा मुंह में। इधर मत देखो, लाज लगता है पीने में। पढ़ो सब। कौन है? चलो देखो, इधर मुड़ के पिएंगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ध्यान से समझना। भागलपुर से चली, दिल्ली पहुंची, कितने घंटे का सफर है? 10 घंटे का सफर है। 10 घंटा का सफर तो अच्छा खासा होता है, नहीं होता है? अच्छा खासा है ना 10 घंटा का सफर। वो कहे सांभवी? पॉजिटिव नेगेटिव का दौर। 10 आवर्स। 10 आवर्स में भागलपुर से चली, क्या पहला सेकंड भागलपुर स्टेशन से चली 1 सेकंड गुजरा होगा, 2 सेकंड गुजरा होगा, 3 सेकंड गुजरा होगा, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड। कट कट। रात में कभी शांत में देखना, घड़ी का आवाज आता होगा घर में, कट 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 कट। नहीं, सेकंड वाला कभी सुने हैं? आपका वो वाला घड़ी में नहीं आएगा। हाँ, उसमें आता है वो कट कट कट। आता है कि नहीं आता है आवाज? वो क्या है? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसे ही ना एक एक सेकंड गुजर गुजर के 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 क्या हुआ होगा? 10 घंटा पुर गया। जैसे 1 घंटे का क्लास लेना है या 1.5 घंटे का क्लास लेना है, तो कट 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 कर रहा होगा, तो गुजर रहा है। गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? वही गुजरते 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 मेरे गुजरने का समय आ जाएगा। नहीं आएगा? इतना क्लियर है? अब देखो, जब 10वां सेकंड, 10वां मतलब समझते हो? 10th। तुम जब 10th में थे, केवल 10th क्लास में जाके बैठते थे या पहला पीरियड 1 में बैठते थे, 2 में बैठते थे, 3 में बैठते? 10 और 10वां में अंतर नहीं समझे? 10 मतलब 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां मतलब सिर्फ, नहीं समझ रहे हैं? 5 बोले, 5 मतलब 5। 5th बोले मतलब ओनली 5th। नहीं, हम बोलेंगे इधर से 1 2 5th स्टूडेंट आओ मेरे पास, 1 2 3 4 सिर्फ वो आइएगा कि आप 5 आ जाइएगा? नहीं समझिएगा तो 5 आ जाइएगा। बोलेगा अरे चलो ना सर, सर बुलाए, चलो सब चलो, है कि नहीं? हेलो, 5th और 5 में फर्क समझ में आया? 100, 100th मतलब समझो। हाथ पे लिखना बंद कीजिए। देखिए इधर ध्यान से, हाथ क्यों रखते हैं इस पे? बोले हैं बेंच पे रखना है, लिखते समय ही बस रखना है। इतना क्लियर? बोले 100th मतलब 100वां, 100वां, 100, 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर है? तो 10th सेकेंड पे विक्रमशिला का कुछ स्पीड होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 50th सेकेंड पे विक्रमशिला का कुछ स्पीड होगा कि नहीं होगा? 10वां पे होगा कि नहीं होगा? 5वां पे होगा कि नहीं? 12वां पे कुछ ना कुछ स्पीड होगा कि नहीं होगा? ये क्या है? 12वां, 5वां, 50वां, 10वां, 100वां, 9वां,
ये क्या है? पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या है? पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सोचो सोचो इधर 10 घंटे के सफर में 5वां सेकंड, 5वां सेकंड क्या है? बहुत छोटा सा पल नहीं है, कट, खत्म। 5वां क्या है? नहीं समझे? 10 घंटे के सफर में हम बोले 50वां सेकंड, 50वां सेकंड क्या है? बहुत छोटा सा पल है, वो छोटा सा पल। 10 घंटे के सामने 100वां सेकंड क्या है? जीरो नहीं है, लेकिन जीरो के बहुत ज्यादा करीब है। नहीं समझे? एक 5वां सेकंड जो पूछा, 12वां सेकंड जो पूछा, 50वां सेकंड जो पूछा, ये क्या है? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? ये एवरेज स्पीड है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड? ये क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है। कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर स्पीड पूछ दे तो वो स्पीड को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। कोई दिक्कत? इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज क्या था? पूरा सफर यहां से लेके यहां तक में कैसे चली, पूरा सफर का एवरेज निकलता है, पूरे एग्जाम का परसेंटेज निकलता है, पूरा 50 ओवर के मैच का रन रेट निकलता है। निकलता है कि नहीं निकलता? इसी को बोलते हैं एवरेज। छठा बॉल पे कितना रन था? वो क्या हो गया? 50 ओवर के मैच में ढेर सारा बॉल फेंका गया। हम छठा बॉल का, पहले ओवर के में 6 बॉल होगा ना, हम छठा बॉल का बात कर रहे हैं, 7वां बॉल का बात कर रहे हैं, मतलब दूसरे ओवर के पहले बॉल का बात कर रहे हैं। हम 5वां सेकंड का बात कर रहे हैं। विक्रमशिला खुली, हम 1000वां सेकंड का बात कर रहे हैं। 1000वां सेकंड सोचिए 1-2 घंटा के बाद, 4-5 घंटा के बाद आया होगा कि नहीं आया होगा? नहीं, 4-5 घंटा नहीं, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है ना, पहला घंटा ही आया होगा। 2-3 घंटा कहां से? 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, हम 1000वां सेकंड बोल रहे हैं, तो 2-3 घंटा बाद आएगा क्या? पहले घंटे में ही आ जाएगा? कोई बात नहीं, आएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गया बच्चा? चुप। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गया? बोलो। स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये एवरेज हो गया। हम 2 चीज बताए हैं। हम बताए हैं एक एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बताएं? कोई दिक्कत? एक क्या बताए हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बताओ इंस्टेंटेनियस में कौन यूज करेंगे, ये वाला कि ये वाला? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। एवरेज में कौन सा यूज करेंगे? एवरेज में यूज करेंगे ऊपर वाला, इंस्टेंटेनियस में नीचे वाला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टेंटेनियस मतलब 5वां, 10वां, 50वां। जीरो नहीं है, लेकिन जीरो के बहुत ज्यादा। इस एवरेज में अगर हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाए, क्या लिमिट लगाए? तुम तो कट हो, 10 कट बहुत कम हो, तुम क्या हो? एंड्स टू क्या हो? जीरो हो। क्या आता है? dy बाय dx। मतलब एवरेज में लिमिट लगाते हैं तब मिलता जो है वो क्या होता है? इंस्टेंटेनियस। ये हो गया dy बाय dx। मैथ्स है तो y और x में वेरिएबल ले लिए, लेकिन यहां स्पीड में भी हो जाएगा। बाय टाइम या डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस को s से लिखते हैं, s बाय क्या हो जाएगा? t। x के जगह पे क्या आ गया? y के जगह पे क्या आ गया? यहां डेल्टा डेल्टा लगा दें तो क्या हो जाएगा? ये एवरेज, और इसी में लिमिट लगा दें। लिमिट किसको जीरो कर दें? टाइम को ना, एक पर्टिकुलर सेकेंड। मतलब जीरो नहीं है, डेल्टा टी जीरो नहीं, डेल्टा एक्स की जगह पे क्या डालोगे? डेल्टा टी। जीरो नहीं है, जीरो के बहुत ज्यादा करीब है। किसमें डालें? एवरेज में। तब जो मिलेगा ये क्या मिलेगा? ds बाय dt। नहीं समझ में आया? कौन इंस्टेंटेनियस, कौन सा एवरेज? बताओ। ये क्या हो गया?
ये क्या हो गया, क्लियर है, नोट कीजिए सब। एक क्या हो गया इंस्टेंटेनियस, दूसरा क्या हो गया एवरेज। हवा आ रहा है इससे, हाँ कहाँ आ रहा है जी, हवा आ नहीं रहा है, हाँ हल्का हल्का, हाँ ये फेयर कॉपी है, अब वो रफ कीजिएगा तो जीवन क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। इसी में लिखिए ना, या जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है। टेस्ट होगा वेक्टर का, ये रफ है कि फेयर, रफ, टेस्ट वेक्टर का लेंगे, हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे अगले वीक में किसी भी दिन टेस्ट हो सकता है, आपका टॉपिक रहेगा वेक्टर, पूरा कर लीजिएगा, जल्दी से कर लीजिएगा वेक्टर पूरा। मिटा दें, मिटा दें, एक भी चीज छोड़िएगा नहीं, सब कुछ इंपॉर्टेंट। एवरेज और इंस्टेंटेनियस का माइंड में सेट हुआ, इंस्टेंटेनियस मतलब डीवाई बाय डीएक्स, वाई और एक्स की जगह पे चीज बदलते चले जाएंगे, कभी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, कभी टाइम आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। और एवरेज का मतलब डेल्टा, एवरेज मतलब डेल्टा, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग डीवाई बाई डीएक्स का मतलब, डीवाई बाई डीएक्स मतलब क्या होता है, कोई पूछेगा डीवाई बाई डीएक्स मतलब, बोलिए स्लो, डीवाई बाई डीएक्स मतलब, डीवाई बाई डीएक्स मतलब, डीवाई बाई डीएक्स मतलब, डीवाई बाई डीएक्स में कौन किसका फंक्शन था, वाई एक्स का फंक्शन, वाई एक्स का फंक्शन था, डी वाई बाय डी एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, y का फंक्शन कौन है x, ऐसा कब कर सकते हैं जब y इज द फंक्शन ऑफ x। ओके, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब डिस्प्लेसमेंट बराबर फंक्शन ऑफ टाइम है तो क्या करोगे बताओ, इसमें क्या करोगे, डी एस बाय, नहीं करोगे, एस फंक्शन है टी का, क्या कर दोगे डी एस बाय डी टी। अगर v इज द फंक्शन ऑफ t तब बताओ क्या करोगे, dv बाय dv बाय dv बाय dt। अगर a इज द फंक्शन ऑफ टाइम या जो भी है, q इज द फंक्शन ऑफ t, अब बताओ क्या करोगे, dq बाय dt। जो जिसका फंक्शन होता है उसको उसके रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy बाई dx मतलब क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोलोगे, क्या कर रहे हैं आप लोग, डिफरेंशिएशन। किसको कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, जो भी यहां है उसको करना है, जो भी यहां है। हेलो, मत लिखिए प्लीज, चाहे यहां पे y को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये y के जगह पे जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक जानते हैं। पूरा फिजिक्स नहीं समझने का कारण यही है, कैलकुलस नहीं समझ, बच्चा को अजीबो गरीब लगने लगता है फिजिक्स। इसको अगर समझ जाइएगा तो आप हर एक चैप्टर को समझिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या आएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कुछ भी हो सकता है। यहां ऐसा भी मिल सकता है डी साइन थीटा बाय डी थीटा, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? अरे वाई के जगह पे साइन भी हो सकता है। सबका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताएंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला बताएंगे। यहाँ डी कॉसेक थीटा बाय डी थीटा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मतलब वाई क्या होते रहेगा? चेंज। वाई के जगह पे कभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा, कभी वाई के जगह पे क्या मिलेगा? अलजेब्रिक। अलजेब्रा समझते हैं? क्या होता है? 2x² + 5 x² + 5x + 9, ये सब क्या है? 5x², 2x³ 5x⁴, ये सब क्या है? अलजेब्रा। अलजेब्रिक फंक्शन भी रह सकता है किसके जगह पे? y के जगह पे। अलजेब्रिक फंक्शन y के जगह पे मेरे बच्चे, अलजेब्रिक फंक्शन का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 2x² + 5, 3x³ + 9x + 2, 5x⁴, ये सब कुछ भी रह सकता है y के जगह। ओके, आगे y के जगह पे और क्या क्या रह सकता है? y के जगह पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी रह सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी रह सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम मतलब क्या होता है? e⁻x मिल सकता है आपको, e⁻2x मिल सकता है, ऐसा। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट एंड पावर नाम का टॉपिक पढ़े हैं। y की जगह पे जो है लॉगरिथमिक फंक्शन भी मिल सकता है। लॉगरिथमिक सही है फंक्शन, आई नहीं होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब log x to the base e, इस तरह का मिल सकता है। लॉग पर है 9th 10th में, कोई दिक्कत नहीं, हम सब आपको भी बता देंगे। y के जगह पे इतना कुछ आपको क्या हो सकता है? मिल सकता है। y के जगह पे हमेशा ना dy, y तो एक सिंबल मान लीजिए ना, y चेंज होते रहेगा। कभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा, कभी लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा, कभी अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा, कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा। जब जैसा आएगा देख लेंगे, जब जैसा आएगा देख लेंगे। ओके, क्लियर? बोलो ना। चलिए नोट कीजिए। अभी रुकिए, फॉर्मूला देंगे तब समझ में आएगा कि हम करवा क्या रहे थे 2 दिन से, कर क्या रहे थे। बताए थे क्या? यही पढ़ाए थे सर आज मैथ्स में, और फॉर्मूला बता दिए। ज्योमेट्रिकल मीनिंग dy/dx वो तो हम बता दिए। तो क्या फॉर्मूला छोड़ दें या बताओ बायो वाले बच्चे? हाँ ठीक ठीक, हम अपने तरीके से करेंगे। मिटा मिटा है? मिटा दें? राजकुमार क्या कर रहे हैं आप? आपको घर पे बहुत मन लग रहा है एकदम। आप आ जाइएगा तो आपका घर भाग जाएगा क्या जी? सब कुछ कर लिए हो,
बस खाली आने की वजह से तुम ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हो, तो गलत बात है ना। सामने से ज्यादा ना समझ में आता, ऐसे तुम्हारा मेडिकल निकलेगा। इतना क्लियर है। अब डी, यहां तो कुछ भी हो सकता है ना, ये बक्सा में क्या हो सकता है। हम अभी तक क्या आपको लिख के दिखाते थे, वाई लिख के दिखाते थे, क्या लिख के दिखाते थे, वाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बाय क्या है, ये डी बाई डी एक्स देख रहे हो, डी ये नहीं बोल सकते हो तुम कि डी डी कटा देंगे सर, ऐसा करना बिल्कुल क्या है, पाप है। क्या है, पाप किए हो कभी, ऐसा करना क्या है, पाप है। डी डी कटा दिए हैं क्या, ऐसा करना पाप है। पाप मत करना, सावन आ गया है। चलो देखो इधर ध्यान से, मतलब डी ये ऐसे है अपॉन डी एक्स, ये कंप्यूटर जो है इस साइन को क्या समझ लेता है बताओ तो, एक्सेलरेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तुम गाड़ी के आगे प्लस साइन देखते हो क्या समझ जाते हो, डॉक्टर, समझते हो कि नहीं समझते, सिंबल है, बोलो ना, क्लियर बात है। वैसे ही अगर आप डी बाई डी एक्स जैसे देखेंगे, एक सिंगल ऑपरेटर, क्या है ऑपरेटर, क्या है ऑपरेटर, समझते हैं मोबाइल में ऑपरेटर रहता है, ये दबिएगा अपने ऐसे ऐसे इससे काम होगा, सिंबल, सिंबॉलिकली समझ जाते हैं, उससे तो ये काम होना है। ठीक उसी तरह ये एक सिंगल ऑपरेटर, इन्हें समझना है, इसको नहीं पढ़ना है डी इज डिवाइडेड बाई डी एक्स, डिवाइडेड रहता तब ना कट जाता। एक सिंबल, लोगो है, क्या है लोगो, समझते हो, डी बाई डी एक्स क्या है, लोगो है। क्या है, लोगो, जिसमें आपको क्या समझना है कि जो भी इस बक्सा में है उसको डिफरेंशिएट कर देना है, किसके रिस्पेक्ट, ये ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। कैसा ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको बोलते हैं कितना बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार। कितना बार करना है, एक बार। इसको बोलते हैं सिंगल डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, सिंगल डिफरेंशियल ऑपरेटर। जो भी इस बक्सा में है उसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना बार, कितना बार, एक बार। कितना बार, एक बार। हेलो बच्चों, राजकुमार तुम पाप कर रहे हो, जल्दी आ जाओ, ज्यादा पाप मत करो, जल्दी आ जाओ। हम लोग कभी कोई क्लास नहीं छोड़ते थे, मिस नहीं करते थे। जो बच्चा, देखिए बच्चा हल्का सा भोंदू हो पढ़ने में, काम चलेगा। बच्चा तेज भी है, रेगुलर क्लास नहीं आता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। बच्चा हल्का भोंदू रहे, रोज क्लास आए, मेहनती रहे, काम चल जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। बहुत तेज है बच्चा, लेकिन बच्चा बार बार पाप करता है, काम नहीं चलेगा। कुछ सीखे इस लाइन से जो हम बोले, इसका मतलब अटेंडेंस का महत्व काफी ज्यादा है। 2 साल में आप कितना कंटिन्यूअस रहते हैं, कितना लगातार आप आते हैं स्कूल, इस पे आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। ओके, आगे देखिए, डी बाई डी एक्स का मतलब क्या, डी इज डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी इज डिवाइडेड बाई डी एक्स। डी डी काट दीजिएगा, तुम काट दोगे क्या जी, ये क्या है, सिंगल डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं, एक बार। सिंगल मतलब क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएट कर, कोई दिक्कत। अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है बच्चा, डी वाई बाई डी एक्स क्या दिया जी,
देखो ना, ऐसे करके कर्व नहीं था, ऐसे नहीं टेंजेंट खींचे यहाँ पे ट्रायंगल बना के टेन थीटा नहीं लिए थे, परपेंडिकुलर डेल्टा वाई अब आई बेस डेल्टा एक्स, इसी से ना आया था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को ही ना डी वाई बाई डी एक्स आगे लाए थे लिमिट लगा के। डी वाई बाई डी एक्स क्या देगा? स्लोप। डी वाई बाई डी एक्स क्या देगा? स्लोप। डी वाई बाई डी एक्स क्या देगा? स्लोप। अब हम कुछ फॉर्मूला, कुछ ट्रिक, कुछ थ्योरम देंगे डिफरेंशिएशन का कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है। मिटाएं इसको। जो बदमाशी करेगा उसको मार देंगे, पनिशमेंट यही रहेगा। होमवर्क नहीं बनेगा, सैलून में मारता है वैसे, मजा आता है। चलो देखो इधर आगे है थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन। थ्योरम्स ऑन अभी तक जो नहीं भी समझा ना उसका कुछ बिगड़ने वाला, लेकिन अब जो समझाएंगे वो समझ में आना चाहिए। प्लीज लिखना बंद कीजिए, जब हम बोल रहे होते हैं तो किसी को लिखना नहीं है, समझना है, सुनना है, बारीकी से समझना है। तो दिक्कत मिस हो जाएगा नहीं। पहला थ्योरम, हर एक थ्योरम 100 करोड़ का है, देखना। डी बाय डी एक्स, यहां क्या होता था जी? बक्सा, बॉक्स। बॉक्स में अगर कोई कांस्टेंट है, क्या है? उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। वेर सी बराबर क्या है? कांस्टेंट। इतना क्लियर है बात? जैसे एग्जाम्पल अगर रहेगा डी, कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जैसे 5, 5 क्या है? कांस्टेंट फिक्स, 5 5 ही। 10 2020 1 करोड़, बड़ा चीज नहीं। 1 करोड़ अब सिंपल हो गया, आज से 10 साल पहले 1 करोड़ बहुत बड़ा चीज नहीं। D5 बाय dx क्या लिखोगे? 0। अब लिख लीजिए आप, हाँ एकदम लिख लीजिए। हम लिखें कि आपको एकदम छाप लेना, छोड़ना नहीं कुछ भी। हम एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, बार बार एकदम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कि हम लिखें तो मत, बोर्ड लिखे भरेंगे, आपको हम समय देंगे लिखने, ओके? छूट जाएगा पीडीएफ भेज देंगे। डी जैसे रहेगा 2020, 2020 बहुत खराब समय था जी, लॉकडाउन। 2019 बाई डी एक्स बताओ? 0। डी देखो 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 इधर, पाई बाई डी एक्स 0। तो बच्चे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या लेंगे? 0। अब ये 0 क्यों होता है? मैथमेटिक्स में इसका जवाब मिलेगा, फिजिक्स में बस रिजल्ट, फिजिक्स में बस रिजल्ट को यूज करना। मैथमेटिक्स में क्यों हुआ? क्योंकि ये टॉपिक किसका है? मैथ्स का, कैलकुलस पढ़िएगा। 44 मार्क्स का 12th में तो कैलकुलस ही मैथ्स। अब बायो वाले बच्चे इसको क्या करेंगे? फॉलो करेंगे जैसे हम बता रहे हैं, क्योंकि हम तो बस इसको यूज करेंगे। अगला फॉर्मूला तो इतना जबरदस्त है ना, सॉरी जबरदस्त है ना, बहुत यूज होगा। जैसे देखिए
डी दूसरा थ्योरम। यहां क्या लिखोगे बच्चा? बाय, बोलो। dy नीचे में होता है, यहां पे अगर रहेगा x टू दी पावर n के फॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या होता है सुन, पहले यहां पे लिख देना n, फिर लिख देना x, इसके ऊपर पावर चढ़ा देना n माइनस 1। 100 करोड़ का बात बोल दी एकदम। जैसे एग्जाम्पल y बराबर रहेगा x क्यूब बाय, y बराबर x क्यूब रहेगा, फाइंड डेवाई बाय, बोलिए तो डेवाई बाय नहीं, डेवाई बाय dx बोलना है। क्या होगा बताओ? d। अच्छा अभी हम देंगे अगला क्वेश्चन। यहां क्या हो जाएगा? x, y के जगह पे x क्यूब बाय dx। तो यहां क्या लिखेंगे? n के जगह पे क्या है? n के जगह पे x है 3, यहां क्या है? x। क्या लिखिएगा? n के जगह पे, उसके बाद टू दी पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा? 3x। आया समझ में? चलिए अब उतारिए, नोट कीजिए आराम से, सब लोग नोट कीजिए। 3 मिनट का समय है, नोट कीजिए। इसको हटा दें क्या? दिख रहा है जी? मिटाएं? समझ में आया? सुप्रिया, कोमल, आज रिजल्ट आने वाला है क्या? आईसीएससी बोर्ड का रिजल्ट आज आने वाला है, आपका भी आने वाला है? डर लग रहा है? एग्जाम नहीं, इस बार रिजल्ट से डरना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इस बार सारे बच्चे टॉप करेंगे। बनाओ तो, y बराबर x टू दी पावर -3, फाइंड, वो जोर से नहीं बोलना है क्योंकि आप लोग तो सीख लिए हैं मैथ्स, अब बायोलॉजी वाला बच्चा सीखेगा नहीं, बस हो जाएगा दिक्कत उन लोग को फिजिक्स, समझ रहे हैं ना? इसलिए धीरे धीरे उसको भी, जैसे पहली बार सीखता है बच्चा वैसे सीखने दीजिए, जिसको आता है उसको एकदम शांति पूर्वक क्लास में जो है बैठना है। क्या किए आप बताइए तो? dy बाई dx कर दिए तो फिर dy बाई dx यहाँ कैसे लेके जा रहे हैं? देखिए तो हम यहाँ भी ना नहीं होगा, यहाँ भी ना नहीं होगा, कैसे? यहाँ dy बाई dx यही ना, तो d और y की जगह पे कितना? x टू दी पावर -3 ना लिखेंगे बाई dx।
अब तो डिफरेंशिएशन कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे dx टू दी पावर n बाई dx, तब लिखेंगे n x n माइनस 1, इसमें आप dy बाई dx लिख दीजिएगा। तो कर दिए थी, dy बाई dx कैसे होगा यार, समझ गए? अरे तुम लोग सुपरस्टार बना आपसे। स्वामी विवेकानंद तुमको पहचानते हो? हाँ बना x टू द पावर -3 -1, सही है। माइनस छोड़ दिए क्या? नहीं माइनस सही। चलो देखो, डे बाय बाय बोलो ना, डे बाय बाय डी, जानवर जैसा नहीं करना है, x टू दी पावर -3 बाय, इन्हें की डिफरेंशिएट कर भी दो, और तो भी डी, अब डी बाई dx खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ई कर देंगे तो यहाँ तो खत्म ना हो गया। अब क्या लिखेंगे इसको, n के जगह पे कितना है, -3 x टू दी पावर -3 n -1 -3 x टू दी पावर माइनस, ये लगा दिए फॉर्मूला। सही है सही है सही है तुम। y बराबर t टू दी पावर 5 फाइंड dy बाय dt, यहाँ पे y का फंक्शन क्या है, t। हेलो हेलो, कौन बोला लिखने? y का फंक्शन क्या है, t। तो y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, t के रिस्पेक्ट। बनाइए, बदमाशी करोगे? चुप रहना है, बनाने देना। बायोलॉजी कितना हो इसमें, बनाइए, आप लोग भी सीखिए। बन गया, बना, कितना आया? हाँ, dy बाय dt बराबर d, y की जगह पे क्या लिखे हैं, t टू दी पावर 5 बाय dt बराबर 5 t 5 t 4। आंसर नहीं आया, नहीं आया। अब देखो, अकेले कांस्टेंट रहता था तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, 0। अब सुनिए अगला चीज, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ, जैसे d, यहां कांस्टेंट भी है अब फंक्शन भी है, कांस्टेंट भी है फंक्शन भी है, x के रेस्पेक्ट में करना है, कांस्टेंट को रोको और फंक्शन को ठोको। कांस्टेंट को रोको तो रोक दो, बाहर ले लो, और जो फंक्शन है उसको मतलब डिफरेंशिएट कर दो। मतलब क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कांस्टेंट अगर अकेले रहता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, कांस्टेंट अकेले रहता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, 0। कोई दिक्कत, वेर c बराबर क्या है, कांस्टेंट, अकेले रहता तो क्या हो जाता, 0। कांस्टेंट फंक्शन के साथ है,
कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ है, कांस्टेंट को रोकेंगे और फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, y बराबर 5t² फाइंड डिवाइड बाय देखिए कांस्टेंट भी है और क्या है, बोलो ना, कांस्टेंट भी है और फंक्शन भी है, तो क्या करोगे, dy 5t² बाई dt, कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर, अकेले 5 रहता तो क्या हो जाता, 0, 2, 5 क्या हो जाएगा बाहर, dt² बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, अभी थ्योरम 2 जो फॉर्मूला बताए, dx⁻n बाई dx क्या आएगा, 5 इंटू n, n की जगह पे 2 t, 2 माइनस कितना हो जाएगा 10 t। आंसर कितने लोग को आया समझ, राजेंद्र जी आप क्लास कब से लेने लगे, बोलो ना। हाँ कल बायो का क्लास 10 से 12 से बायो बाकी छुट्टी इनका अभी नहीं सर, कल संडे, कल सिर्फ बायो क्लास होगा 10 बजे से लेके 12 बजे तक, कोई दिक्कत वाली बात, सिर्फ बायो क्लास। आप बायो हैं, जो भी बायो वाले बच्चे बता रहे, जो भी बायो वाले बच्चे हैं 10 से 12 सिर्फ बायो क्लास। ध्यान से देखिए फिर से, आप लिखने में क्यों रहते हैं जी, मत लिखिए, देखिए ध्यान से, कांस्टेंट किसके साथ है, कांस्टेंट किसके साथ है, कांस्टेंट को क्या करोगे, अब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, कोई दिक्कत, dy बाई dt, डी y की जगह पे क्या लिख दें, जो है वो लिख देंगे, 5t² बाय, बाहर किसको करें बताओ, बोलो ना, अरे उससे पूछ रहे हैं किसको बाहर करें, वही आपको समझ तब ना तुम लोग बोल देते हो, इसलिए ना हम डांटते। देखो इसमें कांस्टेंट है, फंक्शन भी है, कांस्टेंट इसमें कौन है, 5, फंक्शन क्या है t², किसको बाहर करें, फॉर्मूला क्या बोल रहा है, किसको बाहर करो, कांस्टेंट को, किसको बाहर करें बताओ, 5, और डिफरेंशिएट किसको करें, बच क्या गया d, तो d y की जगह पे कितना है यहाँ t² बाय dt, x के जगह पे t दे दिए, आया समझ में। अब ई वाला फॉर्मूला भूल जाओ, इस सामने में इसको तोड़ने आता है, dt² बाई dt, फॉर्मूला बताए हैं, कौन सा फॉर्मूला बताएं, खड़े हो जाओ, फॉर्मूला बताओ, डी, कोई बात नहीं, अभी नया नया है ना, x⁻n बाई dx का फॉर्मूला बताए हैं, नहीं, क्या फॉर्मूला होता है, n
x टू द पावर n माइनस 1 ये पढ़े हैं कब? ऊपर में, यहाँ नहीं अभी हम पढ़ाए हैं। हाँ, ये ऊपर नीचे में कंफ्यूज हो रहा है बच्चा आज, दोनों में एक ही टॉपिक हो गया ना जी। ये आया समझ में? इस पे इसको तोड़िए ना, n के जगह पे कितना है? 1 है, स्क्वायर है। x के जगह पे कितना है? t। क्या लिखेंगे यहाँ पे पहले? ये तो 5 लिख देंगे इनटू n के जगह पे क्या लिखेंगे? अरे बोलो ना, मुंह में बोली नहीं है, बोलो जोर से। n के जगह पे क्या लिखिएगा? 2। फिर x के जगह पे क्या लिखिएगा? फिर क्या लिखिएगा? फिर n है, n के जगह पे क्या लिखें? n के जगह पे क्या लिखें? कुछ ना, हाँ 2 - 1 वही पूछ रहे थे। इतना क्लियर है? तो 5 दूनी 10 होता है आज के डेट। टी को टी लिख देंगे, टू दी पावर 1 है, उसको लिखने का मन है लिखिए, नहीं लिखने का मन है तो नहीं लिखिए। समझ में आया? बैठ जाइए। बाप रे बाप, क्या सबको आया? आया जी? सुप्रिया, हाँ लिख रहे हैं? हाँ, आराम से लिखना है, कोई हड़बड़ी नहीं। क्या आपका नाम क्या है? श्रेया, स्नेहा। आया जी? नाम क्या है? अमरजीत कुमार। बैठ। आरब आपको आया? अब दोस्ती तुम मत करो उससे, रे तुम तो मेरा गोतिया है रे, हम दोनों हाथ से एकदम भाई भाई, गोतिया है। तुम्हारा जमीन पे हम हल चलाएं, मिटा दें। देखो, होमवर्क लिखो। टाइम बताओ तो। अभी बायो भी है, अभी मैथ्स है, मैथ्स फिर है। हाँ, ये देखिए, हेलो, y बराबर 2x³ 3x टू द पावर 5 x² x फाइंड dy बाय dx। सुनो, फिर क्या करोगे? एक मिनट और,
देख लो भाई। हाँ पावर फ्रैक्शन में, पावर फ्रैक्शन में नहीं दिए। और देने क्या दे रहे हैं? नहीं बोला दे दीजिए, नहीं उसको प्रैक्टिस करना है। आप सिखाइएगा हमको क्या करना है। हाँ सिखाइएगा तो बोलिए, फिर हम बैठते हैं वहां, आप यहाँ आइए। इतना कर रहे हैं। और दे दें 2। गुस्सा आएगा इसको पकड़ के सब पीट देना, इसी की वजह से इतना हम बढ़ती है। नहीं उतना नहीं देते अगर ये नहीं बोलता। और इस साइड का पूरा कर दीजिए। बदमाशी करोगे जी।